हिंदी की पाठ्य योजना आज हम लोग देखने सीखने जा रहे हैं। पहली चीज ये जान लें कि अन्य पाठ्य योजनाओं में और लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, इनके पाठ्य योजनाओं में अंतर होता है। अंतर यह है कि यहाँ पर पाठ्य योजनाओं में जैसे आप हिंदी को अगर देखेंगे तो विधाओं के आधार पर यह गद्य, पद्य और व्याकरण तीन रूप में बांटा गया है। तो यहाँ पर गद्य की पाठ्य योजना का फॉर्मेट अलग है, पद्य की पाठ्य योजना का फॉर्मेट अलग है और व्याकरण की पाठ्य योजना का फॉर्मेट दोनों से टोटली डिफर है, एकदम अलग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गद्य की पाठ्य योजना देखने जा रहे हैं। पाठ्य योजना में जैसा कि आप लोगों को फॉर्मेट बताया गया है, देखे हैं आप लोग, तो उस फॉर्मेट में सर्वप्रथम आप जब अपने कॉपी पे आप लिखेंगे या जिस भी विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर सबसे पहला चीज जो आपको लिखना होता है अपने पाठ्य योजना में, वो पाठ्य योजना में विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय पर आप जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। दिनांक, कक्षा, वर्ग इसलिए यहाँ पर होता है कि हो सकता है कि किसी ऐसे विद्यालय में हो जहाँ एक ही कक्षा के 2, 3, 4 अगर सेक्शन चलते हों तो वहां पर वर्ग भी लिखा जाता है। चक्र से अभिप्राय क्या है? घंटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घंटी क्या होती है, वो चक्र कहा जाता है शुद्ध रूप में। अवधि, यह आपके अनुसार हो सकता है या उस विद्यालय के अनुसार हो सकता है। जैसे कि 30 मिनट की भी घंटी होती है, 35 की भी होती है, 40 की भी होती है, 45 की भी होती है, 32 की भी होती है। तो किसी भी रूप में जो भी होगी उतनी अवधि आप लिखेंगे। विषय में तो चूंकि हम हिंदी का पाठ्य योजना समझ रहे हैं तो हिंदी का पाठ्य योजना हिंदी हो गया। उप विषय में क्या हो गया? उप विषय किसी को कहते हैं यहाँ पर कि हम गद्य पढ़ रहे हैं, कि हम पद्य पढ़ रहे हैं, कि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उप विषय में ये चीज आएगा। प्रकरण, यानी जब आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं तो जो अंतिम उत्तर आता है वही चीज हम यहाँ प्रकरण के रूप में, जैसे कि पहले लिखते चले आए प्रस्तावना के प्रश्न बनाने में, तो प्रकरण या हम यूं कह सकते हैं कि तत्संबंधित पाठ का नाम। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां के बाद अब हमको बनाना है उद्देश्य। तो उद्देश्य बनाने में क्या क्या चीज ध्यान दी जाती है, इस चीज को ध्यान देना होगा हमको। तो उद्देश्य, अब अगला टॉपिक आ गया आपका उद्देश्य। उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस प्रकरण के अध्ययन के उपरांत छात्रों में छात्र निम्न उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है? हमको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य, जो भी हम उद्देश्य लिखेंगे, कम से कम 5। कितना? कम से कम 5। ये अनिवार्य आपको लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिएगा, ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को आप लोग उद्देश्य लेखन कौशल में सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, सब चीज आपको मालूम है। हम लोगों ने उद्देश्य को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। अब यहां पर सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब हिंदी की पाठ्य योजना बनाएंगे तो 3 प्रकार से बनाएंगे, गद्य, पद्य और व्याकरण। तो हम यहाँ पर एक चीज और भी जानने का प्रयास आज करेंगे कि गद्य, पद्य और व्याकरण में कैसे हम पाठ्य योजना बनाएंगे, उद्देश्य हम लिखेंगे। गद्य, पद्य, व्याकरण। हमने अभी आपको बताया कि हमारे उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक
और मनोगत्यात्मक। हमने एक चीज आपको अभी बताया कि कम से कम हमारी संख्या कितनी होगी, मिनिमम 5। तो मिनिमम 5 में अगर हम गद्य की पाठ योजना बनाएंगे तो कैसे कैसे कितने कितने मतलब ज्ञानात्मक क्षेत्र के होंगे, कितने भावात्मक के, कितने मनोगत्यात्मक के। यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यही उद्देश्य को देखकर हम गद्य, पद्य और व्याकरण में किसका पाठ योजना आप बना रहे हैं इसके विषय में हम जान सकते हैं। तो जब गद्य की पाठ योजना बनाएंगे तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के 2 रहेंगे, भावात्मक क्षेत्र का 1 रहेगा और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के 2 रहेंगे। कुल कितने हुए, 5। जब हम पद्य का बनाएंगे तो यहाँ पर ज्ञानात्मक क्षेत्र का 1 होगा, भावात्मक के 2 होंगे और मनोगत्यात्मक के 2 होंगे। तो कुल कितने हुए, 5। जब हम व्याकरण का बनाएंगे तो यहां भी ये होगा 2, 1, 2, कितना हुआ, 5। मतलब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मनोगत्यात्मक ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पर बराबर 2 के 2 मतलब कि हमेशा कम से कम 2 मनोगत्यात्मक क्षेत्र के आपके मतलब उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य में यही ज्ञानात्मक और भावात्मक में डिफर है, इसी डिफर के आधार पे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यदि हम गद्य की पाठ योजना बना रहे हैं तो गद्य की पाठ योजना में 2 आपके किसके होंगे, ये 2 आपके हो गए किसके, ज्ञानात्मक, 1 आपका हो गया भावात्मक और 2 आपके क्या हो गए, मनोगत्यात्मक। ठीक, ये चीज हम लोग जान गए। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब चीज आपको बताई गई है कि जब भी आप पाठ योजना अपना बनाएंगे, क्योंकि इसी पाठ योजना के आधार पे उद्देश्यों का हम वर्गीकरण करेंगे। और लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है कि यदि आप लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत की जब पाठ योजना बना रहे हैं तो बाकी जितने भी प्रकार की पाठ योजनाएं हैं सबको आप डिलीट मार दीजिएगा, अर्थात मिटा दीजिएगा अपने दिमाग से। और जब दूसरे की किसी की पाठ योजना बना रहे हैं तो हिंदी या लैंग्वेज की पाठ योजना को डिलीट मार दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कभी भी पूरक न होके एकदम टोटल विपरीत है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। यह मत कभी मतलब सोचिएगा क्यों इसमें ऐसा हुआ तो उसमें ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ की चीजें अलग हैं और बाकी सबकी चीजें अलग हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उद्देश्य के बाद। उद्देश्य के बाद अगला चीज आपका आता है पूर्व ज्ञान के प्रश्न। पूर्व ज्ञान, अगला चीज क्या है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या करेंगे, हम केवल एक लाइन लिखते हैं कि छात्र मतलब प्रकरण से संबंधित कुछ जानकारी या सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र प्रकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, ये तो हो गया पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक प्रस्तावना। प्रस्तावना यह आप लोग सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में अच्छी तरह अपना पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। प्रस्तावना के प्रश्न कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए, 3, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 5। यह गिनती याद रखें। कम से कम यहां पे प्रश्न कितने होंगे, 1, 2, 3 या
या 4, 5। दूसरी चीज क्या होगी, प्रत्येक प्रश्न जो भी होंगे प्रश्न, उसका उत्तर आप लिखेंगे यहां पर। यह ध्यान दीजिएगा। बाकी सब में आपको हो सकता है फॉर्मेट में बताया गया हो कि यहां पर आपका प्रश्न रहेगा और यहां पर आपका उत्तर है। लेकिन जब आप हिंदी या लैंग्वेज की पाठ्य योजना बनाएंगे तो प्रश्न के ठीक यहां पर ब्रैकेट में आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो सारे प्रश्न बहुत ही मतलब कि छोटे शब्दों में पूछे जाएं और ऐसे शब्दों में पूछे जाएं जिनका उत्तर केवल एक शब्द में आए या लगभग एक शब्द में आए। इस चीज पर आपको फोकस करना है या ध्यान देना है। तो ये चीज हो गई। तो प्रस्तावना के प्रश्न में महत्वपूर्ण बिंदु क्या आ गया कि हम लोगों ने एक चीज देखा कि प्रस्तावना के प्रश्न जब भी बनेंगे तो कम से कम 3 प्रश्न बनेंगे, अधिकतम 5 प्रश्न बनेंगे। और एक चीज और भी है कि जैसा कि आप प्रस्तावना के प्रश्न जब बना रहे थे तो उस समय आप लोगों ने देखा था कि यदि प्रस्तावना के प्रश्न में अंतिम में उत्तर नहीं आता है तो वहां पर समस्यात्मक उत्तर आ सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके पाठ का नाम ऐसा हो जो आप न निकाल पा रहे हैं, निकालने में जो आपकी समस्या हो, लेकिन भरसक प्रयास अगर आप करेंगे तो जितनी भी मतलब कक्षाएं आपको लगेगी या उन कक्षाओं में आपको पढ़ाना है वहां पर ये चीज आ जाती है। अब प्रस्तावना के बाद नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक उद्देश्य कथन। अगला आपका टॉपिक है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन। ध्यान देना है उद्देश्य कथन के अंतर्गत क्या चीज हमको देना है। जब हम उद्देश्य कथन यहां पर लिख रहे हैं तो उद्देश्य कथन में यह है कि आज हम लोग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। यहां पर क्या है, जो भी आपका पाठ होगा उस पाठ का नाम लिखेंगे। तो देखिए एक चीज हो गई कि हमारी शिक्षण अधिगम व्यवस्था से पूर्व का एक पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपका शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट आपके टोटल दूसरे तरीके से बनेंगे। उसका एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा के अंदर आपको भरना है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।